बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बनाया है कढ़ाई बैगन। ये बहुत बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसान है। जो बैगन खाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं खाते, आप इस रेसिपी से बना के खिलाएंगे, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएंगे। तो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया था, इसमें प्याज डाल दी थी मैंने 250 ग्राम पिसी हुई। और प्याज को हमें इतना फ्राई करना है। मैंने फुल फ्लेम में प्याज फ्राई की है। अब मैं आँच इसकी हल्की कर दूँगी लहसुन अदरक डालने से पहले। अभी फुल फ्लेम में मैंने फ्राई की है। अब मैंने आँच हल्की कर दी है। हरी मिर्चें 4-5 ली है मैंने, और लहसुन अदरक के 1 टेबल स्पून। अब मुझे 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। दरमियानी आंच में मैं फ्राई करूंगी लहसुन अदरक। तो 1 मिनट के बाद मैं मसाले डालूंगी। तो ये कुछ मसाले हैं। हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है दरदरी, 1.5 टेबल स्पून दरदरा धनिया है, कुटी हुई मिर्ची है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून से थोड़ा थोड़ा कुछ कम है, कुछ लेवल में है, इस तरीके से। तो देखें ये मसाले मैं डाल दूंगी सारे, और लो फ्लेम में हम मसाले भूनेंगे। हम तेज़ आंच करेंगे तो मसाले फ़ौरन जल जाएंगे। तो इस वक्त मैंने ऑयल देखो 100 ग्राम लिया है, बाद में बाकी ऑयल डालेंगे। अभी 100 ग्राम ऑयल में हम रेसिपी बना रहे हैं। मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाला है। हम पानी डालने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए। पहले 1 मिनट मैंने भूना है पानी डालने के बाद लो फ्लेम में। तो 1 मिनट मसाले भूनने के बाद तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। 250 ग्राम टमाटर थे, स्किन हटा के मैंने पीसे हैं टमाटर, और अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे पकाऊंगी। बहुत दरमियानी मकसद हल्की आंच में पकाना है, जब तक हम बैगन काटेंगे फ्राई करेंगे, जब तक ये पकते रहेंगे। तो हल्की आंच में पकाना है, ख्याल करके पकाइएगा। इसमें पानी भी नहीं है। तो फिर हम इसे ढक रहे हैं, हम कवर करेंगे, और ध्यान रहे जले नहीं, इसमें पानी भी नहीं है। बहुत लो फ्लेम में मसाला पकता रहेगा। तो हमारे पास बैगन है। ये बैगन का वज़न तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ऊपर बैगन है ये। तो देखिए मैं इस तरह से काट रही हूँ। आपके पास जो लंबे साइज़ के शेप वाले बैगन हैं, तो आप गोल बैगन है, जो भी बैगन है आप ले लीजिए। और हम ना बारीक काटेंगे ना मोटा। मैंने बैगन काट ली है। ऑयल गर्म हो रहा था जब मैं काट रही थी। तो देखिए मैं बैगन इतने काटूंगी जितने ये फ्राई पैन में आ जाएंगे। हम ज़्यादा बैगन काट के रखेंगे तो काले हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो हमें बैगन इतना काटना है जितना हमारा फ्राई पैन में या कढ़ाई में तल सकते हैं। आप सारे तल सकते हो, सारे काट लीजिए। मैंने इतने ही काटे, मैं फ्राई करूंगी बैगन को। ये बहुत लजीज रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं बैगन। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत लाजवाब है ये। तो देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ। हम मुसलसल चमचा चला के फ्राई करेंगे। आप ये फ्राई हो चुके, मैं पलट रही हूँ इसे। तो हम ऐसे पलटेंगे और ऐसे ध्यान से हम फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई। हमें इसे जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्रिस्पी नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। थोड़ी एहतियात करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक फ्राई करना है। देखिए हम यहाँ तक फ्राई करेंगे। तो बस ये हमें से चमचा चला चला के फ्राई करेंगे, हर जगह से फ्राई हो जाए। तो मैं इसे अब देखिए मैंने दरमियानी आंच में फ्राई की, अब लो फ्लेम कर दी है मैंने। और जब तक मैं ये फ्राई हो चुके हैं, ये तेल साफ़ करूँगी, और फिर मैं जो बैगन है वो काटूँगी जितना इस फ्राई पैन में आ जाएंगे। हम सारे नहीं काटेंगे, फिर कहेंगे हमें बैगन इतने काटने हैं जितने कढ़ाई में आ जाए, बस हाथ के हाथ काट के डालेंगे। पानी में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे काट कर। तो सारे बैगन फ्राई हो चुके हैं। जो तेल हमारा बचा था कढ़ाई में, जो बैगन तले थे ना हमने, वो वाला तेल हम अब काम में लेंगे, इसलिए हमने पहले 100 ग्राम डाला था। तो देखिए वो तेल में छान के डालूंगी, छन्नी से हम छान के डाल रहे हैं तेल। तकरीबन 250 ग्राम हमारा तेल काम में आया है। तो ये हमने वही तेल इसमें डाल दिया है। ये बैगन का जो फ्लेवर है इसमें मसाले में भी आ जाएगा। इससे बहुत मज़े के बैगन बनते हैं, बहुत लजीज। तो वो फुल फ्लेम मैंने कर दी है। पहले लो फ्लेम में हमारा मसाला ये भून रहा था, अब फुल फ्लेम में मैं मसाला भून रही हूँ। जो हमारी कसर है वो पूरी हो जाए, रोगन ऊपर आ जाएगा इसका। तो फिर हम इसमें बैगन डालेंगे। पहले हम मसाला भूनेंगे, आपको दिखाते हैं कहाँ तक मसाला भूनना है। आप जब बैगन फ्राई करें इतना बैगन का तेल लेइएगा, ज़ाया ना हो। तो देखिए मसाला ऊपर आ चुका है। अब हमने बैगन इसमें डाल दिए हैं, और बैगन हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, बैगन मसाला एक सा हो जाए। बिल्कुल मसाला बैगन में ना किसी बैगन अलग हो रही है, मसाला अलग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मिक्स होने चाहिए अच्छे से। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये देखिए हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके फिर मैं इसे कवर करके रखूँगी तकरीबन
5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी या 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में कवर करना है, बैंगन और मसाले का टेस्ट अच्छा सा बन जाए आपस में मिलकर। तो ये देखिए मैं 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया था, ये देखिए ढक्कन हटा दिया। 10 मिनट बाद लो फ्लेम में बैंगन दम होते रहे। दम होने के बाद 10 मिनट बाद तो ये मसाले, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सब बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े के लगते हैं। हम इसे फिर मिक्स करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्ची को। आपको जितनी हरी मिर्ची पसंद है आप डाल दीजिए। आपको स्पाइसी नहीं खाना, बीज हटा दीजिए मेरी तरह, जैसे मैंने बीज हटा के डाले। और स्पाइसी भी हरी मिर्ची नहीं। अब दोबारा से मैं 5 मिनट का दम लगाऊंगी, हरी मिर्ची और हरा धनिया का फ्लेवर बैंगन में आ जाए। तो हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट का दम लगा रही हूँ मैं। ये देखिए दम लग चुका है, ये बहुत मज़े के तैयार है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।